तो टैक्स में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। टैक्स का पहला चैप्टर टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। इसके बारे में बात करने से पहले तुमको ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि ये तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स का है। किसका टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। इसमें दो टैक्स आपको पढ़ना है, एक डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, एक इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स में आपका दो टॉपिक वैसा पढ़ना है, तो उसमें पहला टॉपिक हमारा जो है वो कौन सा है? टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। आया समझ में? इसमें हम लोग वैसे सिलेबस तुम लोग देख चुके होंगे पहले भी, अगर सिलेबस का वीडियो हम दिए थे। सो यहां पे सुनना ध्यान से, टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल में टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टोटल इनकम के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड चीजों को यहां पे जानकारी रखना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में टैक्स पढ़े होगे, उसी के बेसिस पे यहां पे काम होगा। फोर्थ सेमेस्टर में जो टैक्स पढ़े हो उसी के बेसिस पे यहां पे काम होगा। इसीलिए इस चैप्टर को हम पहले करवा रहे हैं क्योंकि अभी तरोताजा है। मतलब जो टैक्स हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हैं वो हम लोग का ताजा है, अभी भी माइंड में सब कुछ सेट होगा। हल्का फुल्का अगर भूल गए होगे तो उसको याद दिला देंगे, लेकिन अगर इसको और लेट से अगर स्टार्ट किया जाएगा ये चैप्टर को तो और लेट हो जाएगा और डिले हो जाएगा, तो और प्रॉब्लम होने लगेगा। इसीलिए इस चैप्टर को पहले करवाने का मकसद यही है ताकि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर में अभी अभी पढ़ के आए हो वो सारा चीज यहाँ पे आपको रिकैप हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपका सारा चीज वहीं से जरूरत पड़ेगा। क्लियर चीज यहां तक? तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल के बारे में बात करेंगे, उसका फॉर्मेट में हम लोग का क्या क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे क्या क्या करना है। सो ठीक है, फॉर्मेट साथ में कॉपी करोगे जो हम यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं। तो कंप्यूटेशन फॉर टोटल इनकम ऑफ, तुम्हारे पास नाम रहेगा यहाँ पे जो भी एसएससी का, वो एसएससी का नाम लिखना है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 2022-23, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर था वही प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यहाँ भी कंटिन्यू होगा। यहाँ पे आपका चेंज नहीं हुआ है। अगले साल से आपका ईयर चेंज हो जाएगा, अगले साल से ईयर चेंज हो जाएगा। मतलब अगर तुम अगले साल अगर प्रीवियस ईयर के बारे में बात करोगे फोर्थ सेमेस्टर में चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में, तो तुम्हारा 2022-23 के जगह 2023-24 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 24-25, एक साल आगे बढ़ जाएगा दोनों। क्लियर चीज? और 2023-24 में आपका जो फिनेंशियल ईयर दो यानी प्रीवियस ईयर 2023-24 जो अगले साल आने वाला है, उसमें टैक्स में भी बहुत सारा बदलाव हो चुका है, टैक्स का रेट में भी बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। क्लियर चीज? लेकिन तुम लोगों को वो चेंजेस पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए वो चेंजेस नहीं हुआ है, इस साल तक वो चेंजेस नहीं हुआ है। आया समझ में? आइए देखते हैं फॉर्मेट। इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन यानी पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन्स और अदर सोर्स। ये पांचों हेड के इनकम को जब हम लोग टोटल करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम पता चलता है, जीटीआई पता चलता है। बोलो आया ना? और उसके बाद हम लोग को डिडक्शन लेस करना पड़ता है अंडर चैप्टर 6A, जिसमें आपका 80C, 80D, 80DD उस तरह से बहुत सारा डिडक्शन होता है। और वो सारे डिडक्शन को जब हम लोग यहां से लेस करेंगे तो हमारा टोटल इनकम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल इनकम। मतलब हम लोग वहां पे अलग अलग पढ़े थे, इनकम फ्रॉम सैलरी का अलग चैप्टर पढ़े थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अलग चैप्टर पढ़े थे, उसी तरह से पांचों हेड का अलग अलग चैप्टर पढ़ा गया था, और डिडक्शन का भी एक अलग चैप्टर था। ये सारा चैप्टर को अलग तरीके से पढ़ाया गया था, मतलब अलग अलग करके सेपरेट पढ़ाया गया था। यहां पे क्या होगा? वही सारे इनकम को यहां पे टोटल किया जाएगा, और वो सारे इनकम के कैलकुलेशन को यहां पे टोटल करेंगे तो हमारा जीटीआई निकल जाएगा। और फिर वहां से डिडक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन सा सेक्शन का डिडक्शन होगा, क्या वो 80C में होगा, 80D में होगा, 80DD में होगा, कौन सा सेक्शन का होगा, उस सेक्शन का अंदर आपको डिडक्शन लिखना है और फिर टोटल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? टोटल इनकम। काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, टोटल इनकम निकालने के बाद आपका टैक्स कितना का होगा वो टैक्स का कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, यानी टैक्स पेएबल भी आपको निकालना है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। तब जाके आपको 15 मार्क्स मिलेगा। तब कितना मिलेगा? 15 मार्क्स मिलेगा। यानी आपको टोटल इनकम भी निकालना है और टैक्स पेएबल भी निकालना है। क्लियर चीज? अब सवाल उठता है सर टैक्स पेएबल कैसे निकालेंगे? इसके बारे में तो आपको पहले भी नॉलेज होगा इसके बारे में कि अगर पांचों हेड को मिलाएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन को माइनस करेंगे तो टोटल इनकम। ये पहले भी हम लोग सुन चुके हैं इस तरह का। नहीं सुने हो तो अच्छी बात है, पहली बार सुन रहे हो, लेकिन टैक्स पेएबल के बारे में पहली बार सुनेंगे। टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे।
आया समझ में? तो फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे देखो, अगर तुम इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हो तो तुमको फोर्थ सेमेस्टर का 2 चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। 2 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसका नॉलेज होना जरूरी है। एक है तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन है आपका? इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सैलरी में बहुत कुछ पढ़ाया गया था, है ना। बेसिक सैलरी था, अलावेंस था, अलावेंस के अंदर बहुत सारा अलावेंस था, फिर परक्विजिट्स था, प्रोविडेंट फंड था, उसका भी डिडक्शन था, बहुत सारा पॉइंट था। हर एक के अंदर बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे, बोलो हाँ या ना। तो ये सारा चीज आपको इनकम फ्रॉम सैलरी का याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि यहां पे वो सारा चीज मिलने वाला है फिर से। आया समझ में? और दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो पीजीबीपी से रिलेटेड हो गया, यानी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। या तो बिजनेस का इनकम दे देगा, या तो प्रोफेशन का इनकम दे देगा, या तो पार्टनरशिप फर्म का दे देगा, पार्टनरशिप फर्म वाला भी दे देगा तुम्हारे पास। मतलब आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी और पीजीबीपी का ज्यादा यहां पे क्वेश्चन हमारे पास देता है, इसीलिए आपको ये दोनों चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना पड़ेगा। और बाकी जो चैप्टर्स है उसको खाली रीडू कर लोगे, हल्का सा खाली पलट के देख लोगे पेज, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन लोगों को डीपली आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर चीज? क्योंकि यहां पे हम लोगों को पांचों हेड का इनकम जब यहां पे टोटल करेंगे जीटीआई निकालने के लिए, तो आपको पांचों हेड का उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा कि हाँ हाउस प्रॉपर्टी का भी 3 घर दे दिया, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा जीएवी से लेकर के पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी तक, हाउस प्रॉपर्टी तक, नहीं, वैसा नहीं देगा। फिर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा बेसिक सैलरी से लेकर के पूरा डिडक्शन तक पूरा कैलकुलेशन। अरे फोर्थ सेमेस्टर में तो एक ही क्वेश्चन 15 मार्क्स का हुआ करता था, बोलो। अब यहां पे हर चैप्टर को सॉल्व करने जाएंगे और वो 15 मार्क्स का देगा, तो ऐसी ही हालत खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, यहां पे कोई एक हेड का लेंदी क्वेश्चन देगा, मतलब कोई एक हेड से आपको सॉल्व करना रहेगा, या तो इनकम फ्रॉम सैलरी का देगा या तो पीजीबीपी का देगा ज्यादातर। समझ में आया? इसीलिए आपको ये 2 टॉपिक को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सही तरीके से याद रखना पड़ेगा, हर एक टॉपिक उसका, हर एक पॉइंट उसका, और उसके बाद ये तीनों को थोड़ा सा नजर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब जीटीआई आ जाएगा तो आपका डिडक्शन, इसको तो हर हालत में पढ़ना ही पड़ेगा। उधर अगर पढ़ोगे तो पढ़ोगे, लेकिन ये डिडक्शन आपको हर हालत में पढ़ना पड़ेगा, जो ये भी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है, यानी डिडक्शन को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये 3 टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। कौन सा चैप्टर को? टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। क्योंकि टोटल इनकम जब तक तुम सही नहीं निकालोगे, टैक्स पेबल तुम्हारा सही कहां से निकलेगा? क्योंकि इसी इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, इसी इनकम पे टैक्स पे किया जाएगा, और अगर यही इनकम तुम गलत निकाले हो तो टैक्स पेबल तुम्हारा सही कहां से आ सकता है? आया समझ में? इसीलिए आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद टैक्स पेबल के बारे में। बोलो क्लियर है चीज? चलिए आगे हम लोग टैक्स पेबल का फॉर्मेट देखेंगे। ये सबका कॉपी हो चुका है, हाँ या ना? चलो ठीक। कंप्यूटेशन फॉर टैक्स पेएबल बाय, जो भी एसएससी का नाम रहेगा वो नाम। फॉर द असेसमेंट ईयर हमारे पास 23-24 और प्रीवियस ईयर वही 22-23 रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या कोई अदर सोर्स में विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो नहीं है। विनिंग फ्रॉम यानी अगर हम लोग टोटल इनकम निकाले हैं तो टोटल इनकम में कैसे कैसे आया होगा? सैलरी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, पीजीबीपी का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम और अदर सोर्स का इनकम। तो अदर सोर्स में कहीं हमारा विनिंग फ्रॉम लॉटरी तो नहीं था हमारा। अगर वो लॉटरी विनिंग फ्रॉम लॉटरी का इनकम अगर है तो बोलता है उस पे आपका फ्लैट 30% का टैक्स अलग से लगेगा, उस पे अलग से 30% का टैक्स लगेगा, कोई सुनवाई नहीं है उसमें। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सब का नेचर का होता है ना, जहां पे जुआ जुआरी वाला, तो ये सब का इनकम जहां पे होता है वहां पे आपका फ्लैट 30% का टैक्स लग जाता है, 30% का टैक्स लगेगा। दूसरा, क्या आपके पास कोई कैपिटल गेन का इनकम था क्या? बोला हाँ कैपिटल गेन का इनकम था। क्या उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ था क्या? बोला हाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था। बोला अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो उस पर फिक्स 20% का रेट लग जाएगा। कितना लगेगा? 20% का रेट लगेगा टैक्स का। कितना पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी होता है यहाँ पे 10% और 15% एसटीटी के साथ, लेकिन वो हमारा यहाँ पे पढ़ना नहीं है, उसके लिए पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास नहीं आता है उस तरह का। क्लियर है चीज? तो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए वही चीज हम यहाँ पे फॉर्मेट में लिख के बता रहे हैं आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं बताएंगे ताकि खिचड़ी ना पक जाए आपके दिमाग में, इसलिए जितना जरूरत है उतना आपको बताएंगे यहाँ पे भी। तो बताओ यहाँ पे टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर दिया रहेगा तो लिखेंगे, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी रहेगा तो 30% चार्ज करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं चार्ज करेंगे।
उसके बाद अगर कोई टोटल इनकम का बैलेंस बचेगा तो उसको स्लैब रेट के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? स्लैब रेट। अब सर स्लैब रेट क्या होता है पढ़ेंगे आगे, लेकिन अब उसके लिए हम लोग को रेट के स्लैब बनेगा, टेबल बनेगा उसके लिए। समझ में आया? टेबल के हिसाब से हम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्लियर चीज? यानी ये इतना आसान नहीं है, इसको हम लोग को टेबल याद रखना पड़ेगा कि हाँ कितना से कितना तक का इनकम रहेगा तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कहां से कहां तक इनकम रहेगा तो कितना परसेंट का टैक्स लगेगा। अगर वो इंडिविजुअल है जिसका 60 साल से कम उम्र है तो कितना का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 60 साल से 80 साल के बीच का है जिसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं उसका क्या रेट लगेगा। अगर वो 80 साल से ऊपर हो चुका है जिसको सुपर सीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सुपर सीनियर बोलते हैं, तो उसको अब उस पे क्या रेट लगेगा, क्योंकि तीनों का अलग अलग रेट दिया हुआ है ओल्ड रेजिम के हिसाब से। अब सर ओल्ड रेजिम क्या बोल दिए? दो तरह का रेजिम है, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम। पहले पुराना चलता था, अब पुराना के साथ साथ नया भी दे दिया आपके पास, यानी दो ऑप्शन देता है और वो दोनों ऑप्शन में जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, जहां पे आपका टैक्स कम आए आप उसको फॉलो कर लो, आप उसको फॉलो कर लो। हम पुराना वाला से भी बना के देखेंगे। पुराना वाला से टैक्स का पेबल, अगर टोटल टैक्स पेबल जो लास्ट में आएगा वो आ गया मान लेते 20,000 रुपया, कितना आ गया? अगर नया के हिसाब से बना के देखे, नया से आ गया 25,000 रुपया, तो हम नया वाला काहे फॉलो करने जाएंगे? हम कौन वाला फॉलो करेंगे? पुराना वाला, ओल्ड वाला, क्योंकि ओल्ड वाले में हमारा टैक्स कम लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो वहां पे ऑप्शन दे देता है आपके पास। बोलो क्लियर है? अगर पुराना वाला से कम लगेगा, ज्यादा लगेगा और नया वाला से कम लगेगा तो नया वाला को फॉलो करो। समझ में आया? तो सर दोनों का टैक्स रेट क्या एक जैसा है ना? थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या बहुत अलग है। क्लियर चीज? तो देखेंगे उसके बारे में। अच्छा, टोटल टैक्स यहां पे निकल जाएगा, ये तीनों टैक्स को जोड़ेंगे तो उसके बाद हमारा एक रिबेट मिलता है। क्या मिलता है? रिबेट। रिबेट के बारे में भी बात करेंगे। इसका अंडर सेक्शन 87A है जिसमें आपको रिबेट मिलेगा। आया समझ में? कितना का रिबेट मिलेगा वो वहां पे लिखा जाएगा, वो वहां पे जब रिबेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे लिख देंगे। आया समझ में? अगर बताने का जरूरत पड़े तो 12,500 तक मिलता है। कितना? 12,500 तक मिलता है। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख रुपया तक है, कितना लाख तक? 5 लाख रुपया तक है तो आपको रिबेट मिलेगा 12,500 रुपया तक का। अगर 5 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम भागा तो रिबेट नहीं मिलेगा। 5 लाख के नीचे अगर आपका इनकम है तब आपको रिबेट मिलेगा, 5 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। टोटल इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम डिडक्शन के बाद जो आता है, फॉर्मेट लिखवाए थे ना। तो टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम दोनों में फर्क होता है, ध्यान रखना बस। अगर ग्रॉस टोटल इनकम का बात करेंगे तो डिडक्शन माइनस नहीं किया गया है अभी। समझ में आया? और अगर टोटल इनकम का बात करेंगे तो उसमें डिडक्शन को माइनस कर दिया जा चुका है। आगे बात करते हैं। जब नेट टैक्स आ जाएगा रिबेट माइनस करने के बाद, तो यहां पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ऐड करना पड़ता है 4% का। ये फिक्स है आपका, 4% ऐड करना पड़ेगा। पहले ये 3% हुआ करता था, अब इसको कितना कर दिया है? 4% का कर दिया गया है। जो यही नेट टैक्स जो आएगा उसी के ऊपर चार्ज किया जाएगा 4% का। बोलो समझ में आया? इसके बाद ऐड कर देंगे तो टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में अगर बोल दिया हुआ है कि एडवांस टैक्स इतना रुपया का पेड किया हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। अगर टीडीएस पेड किया हुआ है, टीडीएस क्या होता है पता होगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। समझ में आया? ये भी आपका चैप्टर है यहाँ पे, लेकिन उसका थ्योरी है। उसका क्या है? थ्योरी। थ्योरी उसका पूछा जाएगा अगर पूछेगा तो। समझ में आया? तो टीडीएस का थ्योरी है, यानी आपको अगर ये दोनों पेमेंट किया हुआ है तो लेस करो, नहीं पेमेंट किया हुआ है तो लेस करने का जरूरत नहीं है, तब आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। नेट टैक्स, ये जल्दी हमारे पास क्वेश्चन में होता नहीं है, तो हम लोग को बस ये टोटल टैक्स पेबल तक निकालना पड़ता है, यानी यहीं तक हमारा स्टॉप हो जाता है पूरा फॉर्मेट बना के। बोलो समझ में आया? हम लोग दो चीज पढ़ लिए। क्या पढ़े? दो चीज। टोटल इनकम का क्या फॉर्मेट है और टैक्स पेएबल का क्या फॉर्मेट है। बोलो समझ में आया? टोटल इनकम में आपको कहां से चलना पड़ेगा? हर एक हेड का इनकम में आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा किस हेड का इनकम दिया हुआ है, किस हेड का इनकम। अगर हमारे पास पांचों हेड का अगर कैलकुलेट करके दे दिया हुआ पांचों हेड का इनकम, तो पांचों हेड का इनकम टोटल करो, टोटल करके ग्रॉस टोटल इनकम निकल जाएगा। कुछ डिडक्शन अगर दिया रहेगा तो डिडक्शन को लेस करो, कोई भी सेक्शन का हो। समझ में आया? उसको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन में मिलता है और डिडक्शन कितना तक मिलता है, ये भी तो ध्यान में रखना पड़ता है ना। बोलो, अगर 80D का है तो हम लोग जानते हैं LIC प्रीमियम ये सब अगर पेड किया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, बोलो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया हुआ है तो 25,000 रुपए तक का मिलता है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक का मिलता है। अगर तुम 80C में अगर LIC प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो तो पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर, पॉलिसी वैल्यू नहीं, पॉलिसी वैल्यू का 10%, हाँ या ना। और अगर 1/4/12 के पहले लिए हो तो 20%,
तो बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे वहां पे, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आया समझ में? जब टोटल इनकम निकल जाएगा तो ये सारा काम करना पड़ेगा टैक्स पेबल का। क्वेश्चन में अगर टैक्स पेबल बोलेगा तो बनाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को टैक्स पेबल ही तो कैलकुलेट करना है मेन, 15 मार्क्स का, तभी तो मिलेगा। आया समझ में? कॉपी हो गया सबका, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्लैब रेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्लैब रेट के बारे में जानेंगे कि सर स्लैब रेट हमारा कितना होगा ओल्ड के हिसाब से और न्यू के हिसाब से। ठीक है, स्लैब रेट फॉर डिफरेंट एसएससीज में एज पर ओल्ड रेजिम के बारे में अगर बात करें, पहला तो पहला वाला है एन इंडिविजुअल हु इज द एज ऑफ बिलो 60 ईयर, 60 साल से कम उम्र वाले हम लोग, हाँ ना, हम लोग का उम्र 60 साल से कम है, तो उसमें हम लोग आते हैं। तो हमारे लिए क्या टैक्स का रेट है पुराना? तो बोलता है अगर टोटल इनकम आपका 2.5 लाख रुपया तक है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। क्या होगा? नील। नेक्स्ट आपका 2.5 लाख 1 रुपया से अगर 5 लाख रुपया तक अगर आपका इनकम जाता है तो आपका 5% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 5%। पहले टैक्स रेट के बारे में खाली जानते हैं, उसके बाद समझाएंगे किस तरह से टैक्स लगता है इसको। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका टैक्स रहेगा तो आपको कितना देना पड़ेगा? 20% का, 20%। और अगर 10 लाख के ऊपर आपका इनकम भागा तो 30% का टैक्स लगेगा। आया समझ में? तो ये टैक्स रेट का स्लैब रेट आपका है किसका? 60 साल से कम उम्र वालों का, 60 साल से कम उम्र वालों का। दूसरा आता है सीनियर सिटीजन वालों का, जिसका 60 से लेकर के 80 साल तक के बीच में अगर उम्र है, तो एज अगर 60 साल से 80 के बीच में है, जिसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उन लोगों का क्या रेट है? तो बोला सेम रेट आपके लिए भी है, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको जिसका 60 साल से कम उम्र था उन लोगों को 2.5 लाख रुपया तक छूट मिलता था, इन लोगों को 3 लाख रुपया तक छूट मिलता है। कितना? 3 लाख तक का छूट है। बोला अप टू 3 लाख रुपया आपको नील है, कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख के ऊपर अगर भागेगा तो फिर से टैक्स उसी तरह से लगेगा। मतलब 3 लाख से 5 लाख तक कितना? 5%। 5 लाख से 10 लाख तक कितना? 20%। और 10 लाख के ऊपर रहेगा तो 30%। सेम रेट आपका अप्लाई किया जाएगा यहां पे भी, लेकिन यहां पे सिर्फ आपका 2.5 लाख रुपए तक छूट था, और नेक्स्ट वाला कैटेगरी 2.5 लाख से 5 लाख था, यहां पे 3 लाख का छूट है, और 3 लाख से 5 लाख का नेक्स्ट कैटेगरी है। बोलो समझ में आया? तो ये स्लैब रेट आपका बोलता है। बोलो क्लियर है चीज यहां तक? और एक बात और बताना चाहते हैं, अगर सर 80 साल के ऊपर अगर उम्र हो जाएगा तो क्या करेंगे? हम इसी में जोड़ देना चाहते हैं उसके लिए, मतलब हम इसको कॉपी कर लियो ना। तो देखो यहां पे अगर हम 3 नंबर देके लिख देते हैं इसी में, इंडिविजुअल जिसका एज आपका है मोर देन 80 ईयर्स, एज ऑफ मोर देन 80 ईयर्स, अगर वो 80 ईयर्स से ज्यादा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं उसको? सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। आया समझ में? तो उसमें क्या कैटेगरी आपका बोलता है? बोलता है आपको 5 लाख रुपया तक का छूट है। कितने तक का? 5 लाख रुपया तक का आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? और यहां पे फिर से देखो, बताओ 2.5 लाख का था नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना था? 5%। और ये 5 लाख तक का ही इसका नील कर दिया, मतलब 5 लाख का कैटेगरी इसका लिए खत्म हो गया। अरे बोलो ना। अब आएगा 5 लाख से 10 लाख डायरेक्टली, 5 लाख से, यानी अब नेक्स्ट वाला जो कैटेगरी होगा वो ये वाला हो जाएगा, यानी 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अब 10 लाख रहेगा तो 30%। यानी इसका 5% वाला रेट वाला नहीं होता है, क्योंकि 5% 5 लाख तक का ही था, और 5 लाख तक इसको क्या मिल चुका है? छूट मिल चुका है, एग्जेम्पशन हो चुका है इसके लिए। बोलो आया समझ में? तो इसीलिए अप टू 5 लाख तक इसका नील होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख के ऊपर रहेगा तो 30%। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? तो ये हमारा टैक्स रेट का स्लैब रेट था ओल्ड रेजिम के हिसाब से, 3 तरह के सिटीजन के लिए, 3 तरह के एसएससी के लिए। बोलो हाँ या ना? अगर आपका 60 साल से कम उम्र है तो आपका कैटेगरी बता दिया गया, अगर 60 साल से ऊपर उम्र है लेकिन 80 के बीच में हो, यानी आपका 70 साल है, आपका 72 साल है, आपका 65 साल है, तो आप आते हो सेकंड वाले में, जिसमें आपका 3 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है। समझ में आया? अगर आप सुपर सीनियर में आते हो, यानी अगर आपका 80 साल से ऊपर हो चुका है, 85 ईयर्स हो चुका है, 86 ईयर्स हो चुका है, तो आपको 5 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन मिलेगा। बोलो क्लियर चीज? और इसके बाद आपका इस तरह से टैक्स रेट अप्लाई किया जाएगा। अब ये कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से टैक्स निकाला जाता है, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? बोलो ये कॉपी कर लिए सब लोग? चलिए आइए यहां पे हम समझाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि अभी पूरा चीज लिखना बाकी है, लेकिन ये टैक्स रेट किस तरह से अप्लाई होता है वो चीज खाली हम बता देते हैं अभी, है ना? अभी पूरा चीज आज बेसिक पूरा करना है चीजों का, तो ध्यान से समझेंगे। अच्छा एक चीज सुनना,
अगर हम मानते कि हमारा जो एज है वो लेस देन 60 ईयर्स है, लेस देन 60 ईयर, अगर 60 साल से कम है तो हमारा टैक्स स्लैब रेट पहला वाला पढ़ चुके, अरे बोलो ना। अगर हमारा टोटल इनकम क्या निकला है, टोटल इनकम अगर आया है, मान लेते हैं 6 लाख रुपया, कितना आया है, सुनना ध्यान से, हमारा टोटल इनकम कितना है, 6 लाख रुपया। क्लियर चीज, हमारा कोई भी विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं है, कोई भी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, यानी हमारा जो फॉर्मेट में लिखा हुआ था कि अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी रहेगा तो डायरेक्टली 30% का टैक्स लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल रहेगा तो डायरेक्टली 20% का टैक्स लगेगा, और जो बाकी बचेगा टोटल इनकम उस पर आपका स्लैब रेट चलेगा। बोलो आया ना। हम यहाँ पे वो दोनों को इग्नोर करते हैं कि हमारे पास नहीं है। अब बता, हमारे पास टोटल इनकम है 6 लाख रुपए का, ध्यान से समझना, इसको कॉपी नहीं करना है, अभी समझना है इसको, इसलिए ध्यान से समझो। अगर टोटल इनकम हमारा 6 लाख रुपए का है, 6 लाख रुपए का है, बात करते किस तरह से टैक्स चलेगा, बताओ। इंडिविजुअल पहला क्या बोलता है, अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक का इनकम है तो कुछ भी टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, 2.5 लाख तक आपका छूट है। बोलो आया ना। 2.5 लाख से 5 लाख रुपया तक, तो बताओ 2.5 लाख से अगर हम 5 लाख रुपया तक चलते हैं तो उस पर कितना लगेगा, 5% लगेगा। कितना परसेंट, तो बताओ 2.5 लाख से 5 लाख का गैपिंग कितना होता है, 2.5 लाख का, अरे कितना होता है, यानी इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख का। यानी हम लोग को समझ में आ गया कि 2.5 लाख रुपया पे हमको कितना देना पड़ेगा, 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500। 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 12,500। यानी हमारा 5 लाख रुपया तक का इनकम पे टैक्स लग चुका है। पहला 2.5 लाख पे नील हो चुका है, नेक्स्ट वाला 2.5 लाख पे आपको 12,500 रुपया का टैक्स देना पड़ा। बोलो समझ में आया। अब बताओ हमारा टोटल इनकम कितना था, हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला स्लैब है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच है, 5 लाख से, और वही वाला 6 लाख आ रहा है 5 से 10 के बीच में। तो बोलेंगे अब हमारे पास जो 5 लाख से लेकर के जो 10 लाख तक का हमारे पास है उसमें हमारा एट द रेट कितना परसेंट लगता है, 20%, 20% ना। लेकिन बताओ 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो गैपिंग है 5 लाख का, लेकिन हमारे पास इनकम है उतना, क्या इनकम कितना बचा हुआ है, 1 लाख का बचा हुआ है। यानी 1 लाख रुपए का और इनकम है जिसपे आपका कितना परसेंट लगेगा, 20%। 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000 होता है। यानी आपका टोटल टैक्स जो हो जाएगा वो 32,500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32,500 रुपया का हो जाएगा। बोलो समझ में आया। ऐसे ही आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे ही टैक्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सर एक और एग्जांपल दीजिए ना, मजा आ रहा था देख के, कोई बात नहीं, आइए और मजा लेते हैं। बताओ अगर आपका टोटल इनकम होगा 12 लाख रुपए का, कितने का, अगर आपका टोटल इनकम है 12 लाख रुपए का, तो क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे अप टू रुपीज 2 लाख, 2.5 कर देते हैं, 2.5 लाख तक हमारा क्या रहेगा, नील। बोलो ना। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक यानी 2.5 लाख पे हमारा कितना परसेंट लगेगा, 5%। तो बताओ यानी 2.5 लाख पे अगर 5% चार्ज करेंगे तो 12,500 होगा। 12,000, यहां तक समझ में आया। हम लोग को जाना है 12 लाख तक, 12 लाख तक जाना, ध्यान रहे, अभी 5 लाख तक पहुंचे हैं, कहां तक, और इस तरह से स्लैब रेट के हिसाब से हम लोग को चलना है। कोई कोई यहां पे ये दिमाग लगाता है सर आप जो स्लैब रेट लिखे हैं मतलब ये हमको समझ में आया कि अगर आपका इनकम 5 लाख रुपया तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो डायरेक्टली 20% लग जाएगा। ये गलत है। मतलब अगर हमारा इनकम यहाँ पे 6 लाख रुपया है, कितना का है, 6 लाख रुपया है, तो वो 5 से 10 के बीच में आता है, तो ये 6 लाख पे डायरेक्टली 20% लगा दोगे, नहीं सर, आपको स्लैब रेट, स्लैब मतलब सीढ़ी, सीढ़ी से आपको चलना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी आपको उतरना पड़ेगा और चढ़ना पड़ेगा। समझ में आया। यानी एक एक स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उस कैटेगरी तक जाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज। डायरेक्टली उस अमाउंट पे डायरेक्टली उसका रेट नहीं लग जाता है उतना। बोलो क्लियर है चीज। तो सुनना, अब बताओ 5 लाख तक का हो गया स्लैब रेट, आगे बोलेंगे सर 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में हमारा 20% लगता है, 10 लाख तक वो तो 12 लाख है, इसको पूरा फुलफिल करेगा। तो बचा 5 से 10 के बीच का कितना गैपिंग है, तो बोलेंगे 5 लाख पे पूरा 20% लगेगा, कितना होता है 1 लाख, कितना होता है 1 लाख रुपया का टैक्स यहां पे लगेगा। अरे बोलो हाँ या ना। क्या अभी भी इनकम बचा हुआ है, बोलेंगे हाँ सर अभी भी इनकम बचा हुआ है, अभी तो 10 लाख तक पहुंचे हैं, कहां तक जाना है 12 लाख, यानी अब हमारा अबव 10 लाख हो जाएगा, अबव 10 लाख। और अबव 10 लाख हमारे पास कितना लाख बचा हुआ है, 2 लाख बचा हुआ है, और 2 लाख पे कितना टैक्स लगेगा
30% लगेगा। लास्ट वाला अब 10 लाख कितना होता है 30%। तो बताओ 2 लाख पे 30% कितना होता है 60,000, कितना हो गया। तो अब हमारा टोटल टैक्स कितना लगेगा 1,72,500 रुपया का टोटल टैक्स होगा। 1,72,172,500 का हमारा टोटल टैक्स होगा। बोलो समझ में आया। आपका कितना भी इनकम हो सर, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। यही आपका स्लैब रेट का नियम बोलता है। बोलो समझ में आया। यानी पहला 2.5 लाख आपका नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और उसके ऊपर जितना रहेगा उस पे 30%। आया समझ में। अगर आपको ये वाला इस तरह से 5 लाख से 10 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख अगर नहीं आपको ध्यान रखना है तो आप इस तरह से ध्यान रखो कि पहला आपका जो फर्स्ट वाला जो आपका 2.5 लाख होगा उस पे आपका क्या रहेगा नील। अरे बोलो ना। जो आपका सेकेंड वाला जो 2.5 लाख रहेगा उस पे कितना परसेंट 5। जो आपका थर्ड जो 5 लाख रहेगा उस पे कितना परसेंट 20। और फोर्थ वाला आपका अगर 10 लाख के ऊपर रहेगा तो आपका कितना परसेंट 30%। इस तरह से आप समझ के चल सकते हो। बोलो समझ में आया हाँ या ना। उसी तरह से आपका तीनों इंडिविजुअल में कोई भी इंडिविजुअल हो उन लोगों का सेम इसी तरह से प्रोसेस हम लोग का रहेगा। वैसे जब टैक्स का प्रोसेस हम लोग करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये तो एग्जांपल लेके बस छोटा सा हम तरीका बताए तुमको कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। बोलो समझ में आया, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एज पर न्यू रेजिम हमारा स्लैब रेट जो डिफरेंट एसएससी का है, डिफरेंट एसएससी में यहाँ पे सभी एसएससी एक समान, चाहे आप 60 साल से कम हो, चाहे 60 से 80 के बीच हो, चाहे 80 से ऊपर हो, सबके लिए एक बराबर, सबके लिए न्यू रेजिम बोलता है किसी का अलग अलग यहाँ पे रेट नहीं होगा, सबके लिए सेम होगा। क्या होगा सब बोला है, सबका डिफरेंस 2.5 लाख का, सबका इनकम का डिफरेंस 2.5 लाख का। पहला 2.5 लाख तक नील, दूसरा 2.5 लाख तक 5%, तीसरा 2.5 लाख तक 10%, चौथा 2.5 लाख तक 15%, नेक्स्ट वाला 2.5 लाख पे 20%, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 25% और उसके ऊपर जितना रहेगा उस पे 30%। ओल्ड वाले में 30% तक का टैक्स लगता था। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन आपका रेट क्या हुआ करता था पता है, नील होता था, 5% होता था, 20% होता था और 30% होता था। 5 के बाद तुरंत उछल के हम लोग का जाता था छलांग मार के कहां पे 20% पे। 10%, 15% ये सब का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता था, बहुत ज्यादा हाई टैक्स रेट वहां पे रहता था, हाई टैक्स रेट रहता था वहां पे। तो इसीलिए न्यू रेजिम में हम लोग को क्या बोल दिया, बोला वहां पे डिफरेंस भी काफी लंबा कर दिया था, 5 लाख का गैपिंग कर दिया था ना। 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तो 2.5 लाख और 5 लाख से 10 लाख का था ना। यहाँ पे कैटेगरी कम था, यहाँ पे कैटेगरी ज्यादा कर दिया, यहाँ पे ज्यादा सीढ़ी बना दिया, यहाँ पे ज्यादा सीढ़ी बना दिया। बोलो समझ में आया। इस पे एक एग्जांपल देके बता देते हैं छोटा सा। बताओ अगर हमारा इनकम 8 लाख रुपया है, कितना है 8 लाख रुपए का टोटल इनकम है। टैक्स अगर चार्ज करेंगे तो कैसे चार्ज करेंगे, बोलेंगे सर 8 लाख है इसका मतलब 7.5 के ऊपर है, मतलब यहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक जाना पड़ेगा कि नहीं। अरे बोलो ना, ये 8 लाख 7.5 और 10 के बीच में है ना, तो यहां तक आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, बोलेंगे पहला जो 2.5 लाख तक होगा वो क्या होगा नील। बोलो ना, 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारा 5% है, तो बताओ 2.5 लाख का डिफरेंस है, 2.5 लाख का 5% कितना होता है 12,500 होता है। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा यहाँ पे 5 लाख से 7.5 लाख होता है, मतलब फिर से 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे 10% कितना होता है 25,000। अरे बोलो ना, यहाँ पे एक मजेदार होता है ना कि कैलकुलेशन भी आपको ज्यादा झमेला नहीं होता है, डबल ट्रिपल इस तरह से होता जाता है। बोलो यहाँ पे रेट क्या है 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 5 का टेबल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, 5 जा होता है ना। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे आपका ये टेबल चलता जाएगा। 12,500 उसका डबल करेंगे 25,000, उसका ट्रिपल करेंगे 37,500, उसका 4 गुना करेंगे 50,000, उस तरह से आपका चलता रहेगा। बोलो समझ में आया। लेकिन आपको ध्यान से समझना है। बताओ आपका 25,000 तक हो गया, तीसरा वाला क्या पूरा ले रहा है क्या, नहीं सर, हम लोग का 8 लाख तक रुकना है। तो 7.5 लाख से 8 लाख तक बीच में कितना का गैपिंग है 50,000, तो 50,000 पे 15% चार्ज करेंगे। बताना 50,000 पे 15% कितना होता है 7,500, 7,000। तो बताओ अब सबको जोड़ेंगे तो 12 7 19 और 1 20, 20 यानी 45,000, यानी 45,000 का टैक्स हो जाएगा, 45,000 का। बोलो समझ में आया। तो अगर आप न्यू स्लैब के हिसाब से बात करोगे तो इस तरह से, ये अभी टैक्स पेएबल नहीं आया है, ये 45,000 पूरा टैक्स नहीं आया, क्योंकि फॉर्मेट हम लोग और भी लंबा चौड़ा लिखे थे।
रिबेट के बारे में लिखे थे, वहां पे हम लोग और भी लिखे थे, एडुकेशन सेस लगता है वो सब लिखे थे। ये सिर्फ हम ऊपर टैक्स रेट किस तरह से चार्ज होता है, अप्लाई होता है, वो हम बताएं। बोलो समझ में आया? तो ये रेट सभी के लिए है, सभी इंडिविजुअल के लिए है। आप 5 लाख तक के बीच में हो, आप 3 लाख के बीच में हो, आप 2.5 लाख के बीच में हो, आप सुपर सीनियर हो, सीनियर हो, हमको उससे मतलब नहीं है, यही रेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? चलिए एक हम लोग यहां पे लास्ट लिख लेते हैं सर, फॉर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसका एक लाइन का है इसलिए हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली। और पार्टनरशिप फर्म जो होगा वो टैक्स रेट जो होगा वो एट द रेट 30% चार्ज होता है ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे डायरेक्टली कितना परसेंट चार्ज हो जाएगा? 30% का। यहां पे इसके लिए कोई स्लैब नहीं है, इसके लिए कोई स्लैब नहीं है। बोलता है अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट का? 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बोला नहीं मिलेगा हमको 2.5 लाख तक नील, उसके बाद इतना। बोला पागल हो, वो सब इंडिविजुअल को मिलता है। आप पार्टनरशिप फर्म हो, आपको वो चीज नहीं मिलेगा। आपके लिए डायरेक्टली कितना परसेंट है? 30%। क्लियर है चीज? तो ये हमारा टैक्स रेट का स्लैब रेट हम लोग देख चुके कि न्यू के हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से क्या स्लैब रेट होता है। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? आगे बढ़े। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसका सेक्शन 87A है। रिबेट आपको तभी मिलेगा, रिबेट अप टू ₹12,500। अप टू बोलने का मतलब वहां तक, उससे कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अप टू 12,500 रुपया इज अलाउड इफ टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज अप टू ₹5 लाख पर एनम। अगर आपका टोटल इनकम यानी जीटीआई निकालेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से डिडक्शन माइनस करेंगे तो टोटल इनकम, अगर वो टोटल इनकम हमारा 5 लाख रुपया तक है यानी 5 लाख से कम होगा तब आपको रिबेट मिलेगा, नहीं तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। और रिबेट कितना रुपया तक मिलेगा? 12,500 रुपया तक, उससे ज्यादा रिबेट आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 3 पॉइंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या? पहला बोलता है द एसएससी इन इज एन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल होना चाहिए, कोई पार्टनरशिप फर्म ना हो। समझ में आया? वो इंडिविजुअल होना चाहिए, एक लौता इंसान होना चाहिए, अकेला इंसान होना चाहिए, हम लोग के जैसा होना चाहिए। मिस्टर एक्स होना चाहिए, मिस्टर वाई होना चाहिए, मिस्टर बॉस होना चाहिए। हाँ या ना? यानी आपके पास वो मिसेस भी हो सकती है, मिस भी हो सकती है, मिस्टर खाली जरूरी नहीं है। मतलब वो मैन हो या वुमेन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका इंडिविजुअल हो। क्या हो? आया समझ में? चाहे वो 60 साल से कम उम्र का है, 60 साल से ज्यादा उम्र का है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको भी मिलेगा। लेकिन इनकम आपका 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख, 5 लाख से ज्यादा उसका नहीं होना चाहिए। और ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं और का है और यहाँ पे इनकम कमा के चला दिए, टैक्स देगा यहाँ पे, नहीं, वो इंडिया का होने वाला रहना चाहिए, मतलब रहने वाला होना चाहिए, तभी आपका 5 लाख रुपए तक का इनकम है तो आपको रिबेट मिलेगा। सर सुनिए ना, मेरा इनकम 5,05,00,000 रुपया हो गया, 500 रुपया ज्यादा हो गया, क्या करें? बोला आपको नहीं मिलेगा। 5,05,00,000 तो बहुत हो गया, 5 लाख 1 रुपया भी अगर हो जाएगा तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट इज अ डिस्काउंट, रिबेट हमारे लिए डिस्काउंट है। समझ में आया? क्योंकि सोचो अगर आपका इनकम 5 लाख रुपया तक है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपका कोई भी टैक्स। बताओ सर, अभी तो आप बोले थे कि 2.5 लाख रुपए तक छूट है, अभी बोल रहे हो 5 लाख रुपए तक छूट है। हाँ सर, 5 लाख रुपया तक छूट है। बोलोगे कैसे? आइए बताते कैसे। बताओ, अगर तुम्हारा इनकम है 5 लाख का, कितना का इनकम? ध्यान से सुनना, कितना का इनकम? आप स्लैब रेट के हिसाब से चलोगे। बताओ स्लैब रेट क्या बोलता है? पहला 2.5 लाख रुपया तक आपको कितना देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख से लेकर के आपका 5 लाख रुपया तक अगर इनकम रहता है तो कितना का देना पड़ेगा? 5%। यानी यही 2.5 लाख का जो डिफरेंस है, तो 2.5 लाख पे 5% कितना होता है? 12,500। तो बताओ टोटल इनकम कितना हो गया? 12,500। और यही टोटल टैक्स के बाद आपको रिबेट लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। रिबेट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो कौन बताएगा? टोटल इनकम। बताओ टोटल इनकम कितना का है? 5 लाख तक अगर टोटल इनकम रहता है तो कहां तक का रिबेट ले सकते हैं? हमारा यहाँ पे टैक्स कितना का आया है? क्या पूरा 12,500 का हम रिबेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो बता हमको टैक्स कितना का देना पड़ेगा? 1 रुपया का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आया समझ में? तो इसीलिए बोला गया है कि आपका 2.5 लाख बस कैटेगरी स्लैब रेट के हिसाब से 2.5 लाख बोला गया है,
लेकिन अगर आप टैक्स का कैलकुलेशन करोगे तो आपका 5 लाख रुपए तक छूट है। कितना तक? 5 लाख, जिसको अगले असेसमेंट ईयर से, अगले साल से 7 लाख रुपया कर दिया गया है। कितना? 7 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं देगा, 7 लाख रुपया तक छूट है आपका। और ये जो रिबेट वाला अमाउंट पड़ेंगे उसको भी चेंज कर दिया गया है। यहां पे बोला है अप टू 7 लाख, यानी 7 लाख तक आपको रिबेट मिलेगा, वो भी 25,000 रुपए का। कितने तक का? 25,000। वो 25,000 कहीं और से नहीं आता है, कैलकुलेट करके आता है ये वाला चीज। वहां पे टैक्स का स्लैब रेट चेंज हो चुका है। यहाँ पे 2.5 लाख का गैपिंग था ना, वहां पे 3-3 लाख का गैपिंग है। कितना का? 3-3 लाख का। पहला 2.5 लाख तक नील, वहां पे बोला पहला 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, इस तरह से रेट वहां पे चलता जा रहा है। अगले साल, अभी के लिए नहीं। समझ में आया? वो अगले साल के लिए, इस साल के लिए नहीं। यानी आपको पढ़ना यही वाला चीज जो हम अभी तक लिखाए हैं। बोलो समझ में आया? क्लियर है सबको? सर थोड़ा सा इनकम को बढ़ा के दिखाइए तो। आइए इनकम को बढ़ाते हैं। 5,05,00,000 रुपया, 5,05,00,000 रुपया। बताइए कितना टैक्स लगेगा? ध्यान से सुनना, बताओ। इसी में हम कैलकुलेशन करेंगे। यहां तक का समझ में आया था? 5 लाख तक हम लोग का 12,500 हो गया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाला जो कैटेगरी होता है वो 5 से 10 लाख तक होता है। 5 से हमारे पास ऊपर कितना बच रहा है? 500। तो बोलेंगे डायरेक्टली कर लेते हैं ना सर, 500। रेट 5% के बाद कितना होता है? 10%, 20%। कितना परसेंट? ओल्ड वाले के हिसाब से बात कर रहे हैं, 20%। तो बताओ 20% का बात करेंगे, 500 पे 20% कितना होता है? 100 रुपया। 10 कहां से आता है? 500 पे 20% होता है कितना? 100 रुपया। बताओ अब टोटल कितना हो गया? 12,600 रुपया हो गया। 12,000। आपको बोलता है लेस करो यहां पे रिबेट। बताओ रिबेट का क्या रूल बोलता है? रिबेट का क्या रूल बोलता है? अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा। आपका इनकम कितना है? 5,05,00,000। क्या आपको रिबेट मिलेगा? यानी रिबेट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको टैक्स कितना का देना पड़ेगा? और आगे से ये सब कुछ ऐड ही नहीं किए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 12,600 ही मान के चलो। 12,600 का टैक्स हो गया कि नहीं हो गया? 500 रुपया की वजह से आपका कितना? और ये 500 तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर हम 1 रुपया भी अगर करते ना तब भी आपका टैक्स बढ़ जाता, क्योंकि 12,500 का जो आपको छूट मिलने वाला था, जो आपको डिस्काउंट मिलने वाला था, वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? आज हम लोग पूरा बेसिक जान लिए। फिर से एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर देते हैं। पहले हम लोग टोटल इनकम बात किए। टोटल इनकम आएगा कैसे? सारा हेड ऑफ इनकम को जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। वहां से अगर हम लोग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल इनकम। फिर टैक्स पेबल के बारे में बात करते हैं। तो टैक्स पेबल में सबसे पहले देखना पड़ता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी अगर होगा तो 30% का टैक्स, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20% का टैक्स। उसके बाद जो टोटल इनकम बचेगा माइनस करने के बाद, तो उसके बाद हम लोग उस पे स्लैब रेट के हिसाब से चार्ज करेंगे, जो हम लोग पढ़े भी। ओल्ड के हिसाब से भी चार्ज करते हैं और न्यू के हिसाब से भी। सर क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि ओल्ड के हिसाब से करो कि न्यू के हिसाब से? बोल देगा तो उसी के हिसाब से चलना है, अगर नहीं बोलेगा तो ओल्ड के हिसाब से चल दो। किसके हिसाब से चल दो? लेकिन पता है अगले साल क्या होने वाला है? अगले साल वाले में बोला है डिफॉल्ट बना देंगे नया वाले को। नया वाले को क्या कर देंगे? डिफॉल्ट बना देंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो आपको नया वाला चार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यू वाला रेजिम आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक वो सब कंडीशन नहीं लागू किया गया है, तो अभी तक आप ओल्ड वाला यूज कर सकते हो। ओल्ड वाले में थोड़ा सस्ता पड़ता है, न्यू वाले में थोड़ा महंगा पड़ता है। न्यू वाले में और भी बात करता है, क्या पता है? अगर आप न्यू रेजिम फॉलो करोगे कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कुछ कुछ चीजों का मिलता है, मैक्सिमम चीजों का नहीं मिलता है। मैक्सिमम चीजों का नहीं मिलता है। सर बोलने का मतलब क्या हुआ? बताओ, आप सैलरी चैप्टर पढ़े हो कि नहीं? अरे बोलो। बहुत सारा एग्जेम्पशन मिलता था। अगर आपका प्रोविडेंट फंड है वहां पे एग्जेम्पशन मिलता था। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। बोलते हो है ना? बोलता है यहाँ पे सारा चीज गायब। यहाँ पे सारा चीज, कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन आपको यहाँ पे लेस करने नहीं मिलेगा। यानी ये जो हम लोग अभी पढ़े थे ना, इसके पहले टैक्स रेट न्यू के हिसाब से 2.5 लाख तक नील, उसके बाद 5%, 10%, 15%, वो टोटल इनकम पे बात किया जाएगा। वो भी टोटल इनकम विदाउट एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, बिना एग्जेम्पशन और डिडक्शन का। समझ में आया? आप एचआरए पढ़ते थे, हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते थे। एचआरए में आप एग्जेम्पशन लेस करते थे, बीइंग लोअर ऑफ द फॉलोइंग, अलाना फलाना करते थे कि नहीं कैलकुलेशन? बोलता है वो सब कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है, हम यहां पे देंगे नहीं आपको एग्जेम्पशन। समझ में आया? तो न्यू के हिसाब से आपको कोई एग्जेम्पशन मिलता ही नहीं है, ना कोई डिडक्शन मिलता है। यानी जितना का आपको मिल रहा है, जितना का आपका टोटल इनकम हो रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम हो रहा है, उस पे चार्ज किया जाएगा।
समझ में आया? उस पे आपका टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। आया समझ में? आज यहीं तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।